दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल प्रीवियस ईयर रीजनिंग के सवालों को हल करने का सबसे आसान तरीका। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन देखना, ये आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 16/1/2019 को पूछा गया है। दोस्तों इसने पूछा है एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाए के रूप में कोट किया जाता है तो उसी भाषा में इसको किस प्रकार कोट किया जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही सरल सवाल है, इसको करने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं। दोस्तों ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों यहाँ पर बिल्ड को ये लिखा हुआ है तो यहाँ पर बिल्ड को ये लिख दिया है और उसी प्रकार इसको इसको इनमें से क्या आएगा उसको हमें यहाँ पे लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखना एबीसीडी में बी कितने नंबर पे आता है, एबीसीडी में बी 2 नंबर पे आता है। यू कितने नंबर पे आता है, यू यानी युवा, युवा कितने वर्ष में हुए थे 21 वर्ष में। और आई आई कितने नंबर पे आता है, आई नो मैं जानता हूँ। एल एल कितने नंबर पे आता है 12 नंबर पे। डी कितने नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है। सी कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे। यहाँ पर देखना डब्ल्यू डब्ल्यू यानी विक्ट्री, विक्ट्री यानी जो यहाँ पर 23 वर्ष में विक्ट्री जीती थी तो 23। जे जे कितने नंबर पे आता है 10 नंबर पे आता है। एन एन कितने नंबर पे आता है 1 2 3 4, 4 कोने तो 14 नंबर पे आता है। ई ई यानी कितने नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है। दोस्तों अगर आपको ये नहीं आता है तो आप इसमें भी देख सकते हो कि ये कौन कौन से कितने कितने नंबर पे आते हैं। अगर दोस्तों आपको ये याद नहीं होते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको ये याद कराने की ट्रिक भी बता दूंगा। अब दोस्तों इन दोनों में क्या संबंध है, इन दोनों में जो संबंध है उसी प्रकार इसमें और ये जो हम निकालेंगे उसमें संबंध देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखना ये 2 और ये कितना है 3 है, यानी ये कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है। यहाँ पर 21 है और यहाँ पर कितना है 23 है, तो ये इन दोनों में कितना ज्यादा है 2 ज्यादा का संबंध है। फिर इस तीसरे वाले में देखना यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 10 है, यानी कितने का ज्यादा का अंतर ये संबंध है 1 ज्यादा का। एल 12 है और ये 14 है, यानी कितने का संबंध है 2 ज्यादा का संबंध है। और ये इसमें कितने का संबंध है, ये 4 पे और ये 5 पे तो 1 ज्यादा का संबंध है। अब दोस्तों इसमें और इसमें क्या संबंध है, इसमें और इसमें क्या संबंध है यहाँ पर देखना 1 ज्यादा फिर 2 ज्यादा फिर 1 ज्यादा फिर 2 ज्यादा फिर 1 ज्यादा। इसी प्रकार हम इसमें भी संबंध निकालेंगे। तो सी कितने नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। ए कितने नंबर पे आता है, एबीसीडी में 1 नंबर पे। एल कितने नंबर पे आता है 12 नंबर पे। आई कितने नंबर पे आता है, आई नो नंबर पे आता है। एफ एफ यानी 6 यानी फिक्स यानी कि 6 नंबर पे आता है। अब दोस्तों जिस प्रकार इन दोनों में संबंध है ना उसी प्रकार हम इसमें और यहाँ पर जो निकालेंगे उसमें संबंध लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले में क्या है 1 ज्यादा का संबंध है तो हम 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। फिर इस दूसरे वाले में कितने का संबंध है 2 ज्यादा का, तो हम यहाँ पर 2 ज्यादा कर देंगे। तो 1 में हम 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर इसमें कितने का संबंध है, यहाँ पर तीसरे वाले में 1 ज्यादा का संबंध है तो हम यहाँ पर 12 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब फिर हम यहाँ पे देखेंगे इस चौथे वाले में 2 ज्यादा का संबंध है तो हम यहाँ पर 2 कर देंगे। 9 और 2 कितने होते हैं 11 होते हैं तो हम 11 लिख देंगे। फिर इस लास्ट वाले में कितने का ज्यादा है, +1 ज्यादा है तो हम 6 और 1 कितने कर देंगे 7 कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना एबीसीडी में 4 पे कौन आता है, डी आता है तो हम डी लिख देंगे। 3 पे कौन आता है, सी आता है तो हम यहाँ पर सी लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सी लिख देंगे। 13 कितने नंबर पे आता है, एल एम एन, तो 13 नंबर पे कौन आता है, एम आता है तो हम एम लिख देंगे। अब यहाँ पे देखना 13 पे एल एम एन, एन कितने नंबर पे आता है 14 नंबर पे आता है, ये यहाँ पर एन 14 नंबर पे तो एम कितने नंबर पे आएगा 13 नंबर पे। एल एल कितने नंबर पे आता है 11 नंबर पे तो हम यहाँ पर 11, यहाँ पर देखना ये सॉरी 11 नंबर पे कौन आता है, के आता है तो हम 11 नंबर पे के कर देंगे। दोस्तों के बहुत सारे कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो ये कैसे दिख रहा अपने को, ये 11 जैसा लिख रहा है तो आप ऐसे याद रख लेना कि 11 पे कौन आता है, के आता है। यहाँ पे देखना 7 पे कौन आता है, 7 पे जी आता है तो हम अगर जी को हम यहाँ पर छुपा देते हैं तो ये कैसा दिखता है अपने को 7 जैसा दिखता है, तो 7 पे कौन आता है, जी आता है। तो ये जो आया ना यही अपना आंसर आ जाएगा DCMKG, DCMKG ऑप्शन नंबर ए है ना, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल देखना। दोस्तों ये दूसरा सवाल क्या है, ये आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 16/1/2019 को पूछा गया है। पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह का स्थानापन्न विकल्प में से चुनिए। दोस्तों इसमें बोला है कि जिस प्रकार इन दोनों में संबंध है उसी प्रकार इसमें और यहाँ पर जो अपने को निकालना है ना, इसमें क्या क्या संबंध है वो देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखना सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों में क्या संबंध है। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, यहाँ पर 1500 लिख रखा है और यहाँ पर 36 लिख रखा है।
बताएं। तो इन दोनों में क्या संबंध है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखना, यहाँ पर हम इनको जोड़ देंगे तो 1 + 5 + 0 + 0। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। अगर हम 6 का वर्ग कर देते हैं कितना आता है, 36 आता है। यानी कि इन सबको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और 6 का वर्ग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। यानी इसमें और इसमें क्या संबंध है, इनको जोड़ने पर वर्ग करेंगे तो यह संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार हम इन सबको जोड़कर इसका वर्ग करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 5 0 0 + 9, इसको अपनों ने यहाँ पर लिख दिया है। अब इनको हम जोड़ देंगे, 9 और 5 कितने होते हैं, 9 और 5 14 होते हैं। अगर हम 14 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 14 का वर्ग करते हैं तो 196 आता है, 196 आता है। तो 196 यहाँ पर क्या जाएगा, 196 196 आ जाएगा। और ये जो 196 है यही अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसी प्रकार जिस प्रकार इन दोनों में संबंध था उसी प्रकार अपनों ने इन दोनों में संबंध कर दिया। इसको जोड़कर जो आया उसका वर्ग करने पर ये आ रहा था, तो इसको जोड़कर वर्ग किया तो इसका 196 आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों ये तीसरा सवाल। दोस्तों इसको करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 16/1/2019 को पूछा गया है। इसने पूछा है, पहले युग्म में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग्म में प्रश्न चिन्ह का स्थानापन्न विकल्प में से चुनिए। दोस्तों यहाँ पर भी वैसे ही जिस प्रकार इन दोनों में संबंध है उसी प्रकार इसमें और यहाँ पर जो आंसर आएगा उसमें अपने को संबंध निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या लिख रखा है, इको, और यहाँ पर क्या है, साउंड। तो जिस प्रकार साउंड में इको होता है, इको जिस प्रकार साउंड से संबंधित है, उसी प्रकार रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन किसका होता है, लाइट का होता है, हैप्पी का होता है, अमेजिंग का होता है या थिंक का होता है। तो यहाँ पर देखना रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन किसका होता है, लाइट का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लाइट हो जाएगा। तो जिस प्रकार इको का संबंध साउंड से उसी प्रकार रिफ्लेक्शन का संबंध किससे हो जाएगा, लाइट से हो जाएगा। अगला सवाल देखना दोस्तों, ये चौथा सवाल देखना, ये आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 16/1/2019 को पूछा गया है। इसने पूछा है, पहले युग्म में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग्म में प्रश्न चिन्ह का स्थानापन्न विकल्प में से चुनिए। जिस प्रकार वो अपनों ने तीसरा वाला किया ना उसी प्रकार ये भी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, इन दोनों में क्या संबंध है, हेलमेट और राइडर। जिस प्रकार हेलमेट कौन पहनता है, राइडर पहनता है, उसी प्रकार शील्ड, शील्ड का संबंध किससे है, तो यहाँ पर देखना सोल्जर, डांसर, डॉक्टर और सिंगर। तो इसका संबंध किससे है, जिस प्रकार हेलमेट का संबंध राइडर से है तो शील्ड कौन रखता है, शील्ड सोल्जर रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो जिस प्रकार हेलमेट का संबंध राइडर से उसी प्रकार शील्ड का संबंध किससे हो जाएगा, ये सोल्जर से हो जाएगा। अगला सवाल देखना दोस्तों ये पांचवा क्वेश्चन देखना, यह आरपीएफ कांस्टेबल 19/1/2019 को पूछा गया है। निम्न श्रृंखला की अगली संख्या चुने। तो दोस्तों यहाँ पर एक श्रृंखला दे रखी है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। इस क्वेश्चन मार्क के जगह अपने को इसमें से कौन सी संख्या आएगी वो हमें यहाँ पर दिखाना है। तो यहाँ पर देखना दोस्तों ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये श्रृंखला मैंने यहाँ पर लिख दी। यहाँ पर 53 है तो मैंने यहाँ पर ये श्रृंखला लिख दी है ताकि अपने को अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों इनमें क्या क्या संबंध है वो देखना, यहाँ पर 53 है, यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 59 है, यहाँ पर 51 है और यहाँ पर 65 है और यहाँ पर हमें ये जो संख्या आएगी वो निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, इस श्रृंखला में क्या, ये जो श्रृंखला दे रखे हैं इसमें क्या संबंध है, यहाँ पर देखना ये 53 है ना, 53 और इसमें संबंध है। तो 53 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो कितने आते हैं, 53 में 6 जोड़ते हैं तो 59 आते हैं। उसी प्रकार 45 में हम 6 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 51 आता है। तो हम यहाँ पर 6 जोड़ देंगे। 45 में अगर 6 जोड़ते हैं कितने आता है, 51 आता है। उसी प्रकार अगर हम 59 में 65 जो उस 59 और 65, तो 59 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो कितने आते हैं, 65 आता है। तो उसी प्रकार हम 51 में 6 जोड़ देंगे। 51 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो कितने आते हैं, 51 में 6 जोड़ देते हैं तो कितने आते हैं दोस्तों, 57 आते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 57 है ना, यही इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये किसी भी प्रकार की श्रृंखला दे देता है, अपने को देखना है कि उसमें क्या संबंध बन रहा है। कभी दो के गैप दे देता है, कभी 3 की गैप दे देता है। तो वो अपने को श्रृंखला देखनी है, जिस प्रकार वो श्रृंखला दे रखी है ना उसी प्रकार अपने को आगे चलना है। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या दे रखी थी, इसमें और इसमें 6 जोड़ा और ये बन गया, फिर इसमें 6 जोड़ा और ये बन गया, फिर इसमें 6 जोड़ेंगे तो आगे बनेगा।
उसी प्रकार यहाँ पर इसको एक छोड़कर इसमें 6 जोड़ा तो ये बनाया, इसमें 6 जोड़ा तो ये बन गया और ये अपना आंसर आ गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।